साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई। उन पर इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और लोगों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित हुआ। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर सजा का इतलाक गुज़िश्ता रोज से होगा। फैसले के खिलाफ उन्हें मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक है। आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को हुआ था, जो 15 माह जारी रही। फैज हमीद को अपनी पसंद की दिफाई टीम के हुकूक फराहम किए गए। ISPR की प्रेस रिलीज में इतला दी गई कि सियासी अनासर के साथ मिली भगत करके सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करने समेत कुछ दूसरे मामलों में मुबैना शमूलियत को अलग से देखा जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फैज हमीद को सजा तारीखी फैसला करार दे दिया। कहा, सजा पर अमल दरामद होता है तो पैगाम जाएगा, आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। अपनी सियासी जिंदगी की 2 अफराद देखे जो अपने वक्त के फिरौन थे। एक बानी PTI जो वजीर आजम थे तो मुखालफिन के साथ बुरी रिवायत डाली, आज अपने अमाल पर मुश्किलात झेल रहे हैं। दूसरे फैज हमीद जो ताकत के नशे में न जाने क्या क्या करते रहे, उन्हें भी जिंदगी में जराइम का जवाब देना पड़ा। फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करती है। पाक फौज में बिला तफरीक कार्रवाई होती है। DG ISPR ने पहले ही बता दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था, फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज में जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियां संजीदगी से ली जाती हैं। बिला तफरीक खुद एहतसाबी दूसरे इदारों के लिए तरगीब है। जाती मफाद के लिए कोई अपना मनसब इस्तेमाल करता है तो वो जवाबदेह है। अपने मुल्क में अपनी शहरियों के लिए आप बॉर्डर लगा रहे हैं, परसों भी लगाया था, आज भी लगा रहे हो। अभी एक वज़ीर-ए-आला के लिए आप लोगों ने ये बैरियर लगाए हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आला हूँ। सुहेल आफरीदी की 10वीं कोशिश भी नाकाम। बानी PTI से मुलाकात ना कर सके। वज़ीर-ए-आला KP को दाहगल नाके पर रोक दिया गया। वज़ीर-ए-आला ने पुलिस अफसर से कहा, अपने ही शहरियों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। मैं वज़ीर-ए-आला हूँ, क्यों जाने नहीं दिया जा रहा? आपको कौन गैर कानूनी अहकामात जारी करता है? PTI अरकान असेंबली पार्टी के सोशल मीडिया विंग पर बरस पड़े। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास का अहवाल सामने आ गया। बाज़ अरकान ने लीमा खानम पर भी तनकीद की। MNAs ने कहा, हम अडियाला पहुंच जाते हैं, सोशल मीडिया वाले नहीं आते। घरों में बैठकर या बैरून मुल्क से तनकीद करना आसान है। राजा नासिर अब्बास और सलमान अकरम ने बानी PTI की बहनों को धरना खत्म करने का कहा। बानी की बहनों ने दोनों की बात नहीं मानी और बदमज़गी हो गई। चंद MNAs ने बानी की बहनों की हिमायत की और धरना दुरुस्त करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा, कराची और गवादर की बंदरगाहों का जोग्राफिया मिसाली है। तुर्कमानिस्तान से ज़मीनी और समुद्री रास्तों के जरिए रवाबित बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर वर्दी मोहम्मदोफ ने कहा, मुतादिद शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐशकाबाद में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वक्त में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, अवैस लगारी और अता तारड़ भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की रियाज़ में सऊदी नायब वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल मोहसिन अल खल्फ़ से मुलाकात। पाकिस्तान की मुस्बत मौशी समत और 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। इक़्तिसादी शराकत मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का सऊदी ताउन पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ज़ाना के रियाज़ में मूवमेंट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी रॉयल कोर्ट के मुशीर मोहम्मद अल तवेजरी से मुलाकात।
पाकिस्तान 13 में से 8 अहदाफ हासिल करने में कामयाब। IMF कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजा मुज़ाकरात की कामयाबी की मुकम्मल रिपोर्ट जारी। ज़राए आमदन पर टैक्स के लिए कानून साजी, पब्लिक सर्वेंट के असासे पब्लिक करने का इक़दाम इंतहाई अहम करार। गर्दिशी कर्जे कंट्रोल करने के लिए बरवक्त इक़दाम। वाजिबात की वसूली के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनीज के सख्त फैसलों की भी तारीफ। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर बनाने का अहम हदफ हासिल किया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 14 अरब 58 करोड़ डॉलर्स हो गए। पाकिस्तान ने नॉर्वे के सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके डीमार्श कर दिया। नॉर्वेजियन सफीर की अदालती कार्रवाई में गैर जरूरी शिरकत पर दफ्तर खारजा का सख्त एहतजाज। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर दफ्तर खारजा का सख्त इक़दाम। नॉर्वे के सफीर की सुप्रीम कोर्ट में ईमान मजारी केस की समाअत में शिरकत सफारती हद से तजावुज था। ज़ेर समाअत हसास मुकदमे में किसी मुल्क के सफीर की मौजूदगी बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, नॉर्वे के सफीर का इक़दाम वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। नॉर्वे की मुख्तलिफ NGOs पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस अनासर की हिमायत करती रही हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, आज़ाद, खुद मुख्तार और कानून पर अमल दरामद करने वाली हार्ड स्टेट क्या होती है। डीमार्श सबूत है कि आलमी उसूलों के मुताबिक पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ बखूबी जानता है। झूठे इल्जामात लगाने वाले यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से माफी मांगी। एक्स पर लिखा, लंदन की अदालत ने मुझे राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। अदालत ने मुझ पर कानूनी अखराजात भी आयद किए। 14 से 29 जून 2022 तक मैंने मुतादिद हद तक इज्जत के इल्जामात लगाए। राशिद नसीर पर लगाए गए झूठे इल्जामात का मैं दिफा नहीं कर सका। अदालत ने करार दिया, मेरे राशिद नसीर पर लगाए गए इल्जामात झूठे थे। लंदन हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद होगा। अदालत ने आदिल राजा को झूठे दावे दोहराने से रोकने के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी। कहा, आदिल राजा ने हुक्म ना माना तो तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। आदिल राजा को तमाम अदायगियां 22 दिसंबर तक लाजमी करना होंगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक्शन होगा। हुकूमत की वार्निंग। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और बैरिस्टर अकील ने मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में बताया, दहशतगर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी में मुलव्वस 19 अकाउंट्स भारत और 28 अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पाकिस्तान में दफ्तर बनाने का मुतालबा दोहराया जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डेटा ऑटो डिलीट हो सकता है तो दहशतगर्दी का मवाद क्यों नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी और मजबूत दीवार है। ये दीवार कमजोर हुई तो दहशतगर्दी की आग मगरिब तक फैल सकती है। पंजाब में बिलावल भुट्टो को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। पंजाब आपका घर है, हमेशा इज्जत व एहतराम मिलेगा। वजीर आला मरियम नवाज का एक्स पर बिलावल भुट्टो के लिए खैर मकदमी पैगाम। लिखा, बिलावल भुट्टो के खूबसूरत अल्फाज पर शुक्रिया अदा करती हूँ। PP चेयरमैन ने गुज़िश्ता रोज कहा था, खुशी होगी अगर मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़े। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद है। मोटरवे M4 गोजरा से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर तक और गुड्डू इंटरचेंज से रोहड़ी तक बंद है। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितना ख़वारिज का छोड़ा हुआ बारूदी मवाद फटने से मदरसे में धमाका। 2 तालिब इल्म शहीद, 8 बच्चे जख्मी हो गए। बच्चे खारजियों के बारूदी मवाद से खेल रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में ख़वारिज ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। माजी के वाक़यात भी सबूत हैं। ख़वारिज की शरपसंदी से औरतें और बच्चे महफूज नहीं रहे।
अहमदपुर शरकिया में शादी से एक दिन पहले घर वालों ने लड़की को कत्ल कर दिया। बाप और भाई लाश को खेतों में फेंककर फरार हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया सलमा की पसंद की शादी होने वाली थी। बाप और भाई नाखुश थे। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डॉक्टर वर्दा अगवा और कत्ल केस की तहकीकात के लिए जीआईटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। डीपी ऑफिस में आज रुकनी जीआईटी का पहला इजलास, केस का जायजा लिया। टीम 5 दिन में रिपोर्ट मुकम्मल करेगी। पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में तालिबा की मौत। पुलिस का कहना है इब्तिदाई तफ्तीश में तालिबा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। 17 साला खुशबख्त जिन्ना कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। लाहौर के इलाके इचरा में ताजिर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का सोना लेकर फरार। पुलिस के मुताबिक सोना गायब होने से मुताल्लिक एक दरखास्त मौसूल हुई। कई दुकानदारों ने सोना बतौर अमानत एक दुकान में रखवाया था। सोना अमानत के तौर पर रखने वाला दुकानदार कई रोज से गायब है। शेख वसीम की मुबैना तौर पर सोना ले जाते हुए फुटेज सामने आ गई। शेख वसीम नामी ताजिर 4 दिसंबर से दुकान को ताले लगाकर गायब है। कराची सुपर हाईवे पर नूरियाबाद के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। हादसे के बाद सड़क पर ऑयल फैल गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस ने नूरियाबाद से कराची आने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। हम तीसरी आलमी जंग नहीं चाहते। हमने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सरगर्म किरदार अदा किया। गजा में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान एटमी सलाहियत से 2 माह पीछे था, हमने उसे तबाह कर दिया। ईरान अब अमरीका के साथ डील करना चाहता है। सदर ट्रंप ने कहा AI से मुतालिक अहम दस्तखत करने जा रहे हैं। AI में अमरीका और चीन में से सिर्फ एक ही फातेह होगा। AI के लिए मरकजी अथॉरिटी से मंजूरी का निज़ाम चाहते हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम इंतखाबात का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश ने आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश में पहली बार ट्विन पोल्स का शेड्यूल जारी किया गया है। मूवी के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पाक फौज के ख़िलाफ़ बनाई गई है। हमेशा ये इनके दिल क्या हैं अंदर से कभी भी पाकिस्तान के लिए क्लियर नहीं है। हम चौधरी असलम के रियल करैक्टर के ऊपर जो कि उन्होंने बड़े किरदार अदा किए, हम या फिल्म बनाएंगे या ड्रामे की सूरत में लाएंगे, क्योंकि किरदार बहुत बड़ा है चौधरी का। चौधरी का किरदार एक लियारी तक महदूद नहीं है। लियारी पर भारतीय फिल्म झूठ और हर्जा सराय के सिवा कुछ भी नहीं। कराची के बहादुर पुलिस अफसर शहीद चौधरी असलम की बेवा नौरीन असलम की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक में तारीखी फतह मिली। मोदी सरकार शिकस्त के बाद दुनिया भर में मुंह छुपाती फिर रही है। भारत प्रोपेगेंडा फिल्मों के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार की इमा पर फिल्मों के जरिए नफरत का प्रचार किया जा रहा है। शहीद चौधरी असलम के घराने समेत हर पाकिस्तानी को पाक फौज पर फख्र है। शहीद चौधरी असलम कौमी हीरो हैं। उन्होंने अमन के लिए जान कुर्बान की। उनका किरदार सिर्फ लियारी तक महदूद नहीं था। वो शहीद की जिंदगी पर फिल्म या TV सीरियल बनाकर हकाइक बताएंगी। भारतीय फिल्म के खिलाफ बैरून मुल्क मुकदमे के लिए वकला से मुशावरत कर रहे हैं।